दोस्तों इस वीडियो में हम भारत के जियोपॉलिटिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो एक भी पार्ट मिस किए बिना वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच एक बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है, जिसके तहत पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और सामरिक संतुलन के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत के लिए यह डील क्यों चिंता का विषय है, J-35 की क्या खासियत है और आने वाले समय में इसका क्या असर हो सकता है, आइए इसे डिटेल से समझते हैं। J-35 जिसे FC-31 भी कहा जाता है, चीन का लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह जेट पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस एवियोनिक, मल्टी रोल कैपेबिलिटी और हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम शामिल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी यह जेट पारंपरिक रडार सिस्टम पर बहुत मुश्किल से नजर आता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.001 स्क्वायर मीटर है, जो इसे लगभग इनविजिबल बना देता है। इसमें एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा है। ये सब मिलाकर J-35 को फर्स्ट डिटेक्शन, फर्स्ट स्ट्राइक यानी दुश्मन को पहले पहचानने और पहले मार करने की ताकत देते हैं। इसका डिजाइन काफी हद तक अमेरिकी F-35 से मिलता जुलता है और माना जाता है कि चीन ने F-35 की टेक्नोलॉजी को साइबर हैकिंग के जरिए हासिल किया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। J-35 की स्पीड करीब मैक 1.8 है और इसका ऑपरेशनल रेडियस 1200 से 1500 किलोमीटर तक माना जाता है। इसमें 8000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता है, जिसमें एडवांस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, प्रिसीजन गाइडेड बम और अन्य स्मार्ट वेपन्स शामिल हैं। इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी इसे एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस सर्वेलांस व रिकॉग्निजेंस यानी ISR मिशन के लिए उपयुक्त तो बनाती है। पाकिस्तान को जो वेरिएंट मिलेगा वह लैंड बेस्ड FC-31 होगा, जो ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान के पास पहले से ही JF-17, F-16 और कुछ पुराने मिराज फाइटर जेट्स हैं, लेकिन J-35 के आने से उसकी एयरफोर्स को एक क्वांटम लीप मिल जाएगी। ये पहली बार है जब पाकिस्तान को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मिलेगा, जो उसे भारत के खिलाफ एयर पावर बैलेंस में एक बड़ा एड्ज दे सकता है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्टेल्थ और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है। यह जेट अपने टारगेट डेटा को दूसरे एयरक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम के साथ शेयर कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ सकती है। इसके अलावा इसकी लंबी रेंज और एडवांस वेपन सिस्टम पाकिस्तान को फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज दे सकता है, यानी कि वॉर की स्थिति में वह दुश्मन के एयरबेस, रडार और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अचानक और सटीक हमला कर सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास कोई 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। भारत के पास राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे एडवांस फाइटर जेट जरूर है, लेकिन J-35 जैसे स्टेल्थ जेट के आने से पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजिकल एज आ सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को फर्स्ट डिटेक्शन, फर्स्ट स्ट्राइक जैसी क्षमताएं मिल जाएंगी, जिससे एयर पावर बैलेंस काफी हद तक बदल सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक भारत का अपना MCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, तब तक इंडियन एयरफोर्स को अपनी एयर डिफेंस और सर्वेलांस सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा रडार्स के लिए J-35 जैसे स्टेल्थ जेट को दूर से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। J-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए एक नई चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा J-35 के आने से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और एयरबेस पर भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान इन जेट्स का इस्तेमाल न सिर्फ एयर सुपेरियरिटी के लिए बल्कि ग्राउंड अटैक, इंटेलिजेंस गैदरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के लिए भी कर सकता है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जैसे न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी खतरा पड़ सकता है। J-35 के आने से दक्षिण एशिया में एयर पावर बैलेंस पाकिस्तान के पक्ष में झुक सकता है। भारत के पास फिलहाल स्टेल्थ फाइटर्स की कमी है और उसका MCA प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। जब तक MCA तैयार नहीं होता, तब तक भारतीय वायुसेना को अपनी डिटेक्शन, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को तेजी से अपग्रेड करना जरूरी होगा। भारत के पास फिलहाल Su-30 MKI और राफेल जैसे फाइटर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस हैं, लेकिन J-35 जैसे स्टेल्थ और नेटवर्किंग क्षमताएं उनमें नहीं है। J-35 की स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस रडार और मल्टी रोल वेपन सिस्टम उसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बनाते हैं। अगर पाकिस्तान के पास 40 J-35 स्टेल्थ जेट्स आ जाते हैं, तो उसके एयरफोर्स को न सिर्फ फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज मिलेगा, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और एयरबेस पर भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चीन ने J-35 को पाकिस्तान को देकर साउथ एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक पहुंच और मजबूत कर ली है। चीन पहले से ही पाकिस्तान के साथ सीपैक, ग्वादर पोर्ट और डिफेंस कोऑपरेशन के जरिए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। J-35 डील से पाकिस्तान को एडवांस एयर पावर मिलेगी और चीन को अपने हथियारों को बड़ा मार्केट भी मिलेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को J-35 के साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और फ्यूचर अपग्रेड्स भी देगा, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस और बढ़ जाएगी। चीन का मकसद साफ है, भारत को साउथ एशिया में टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर के मामले में चुनौती देना। J-35 डील से पाकिस्तान को न सिर्फ एयर पावर में बढ़त मिलेगी, बल्कि चीन को एक
एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। J-35 के आने से भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सबसे पहले चुनौती है एयर डिफेंस नेटवर्क को अपग्रेड करना। भारत को अपने रडार सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को तेजी से मॉडर्नाइज करना होगा ताकि J-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किया जा सके। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है एमका प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करना। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है और उसे जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाना जरूरी है। जब तक एमका तैयार नहीं होता तब तक भारत को अपने मौजूदा फाइटर जेट्स राफेल, सुखोई M30 के अपग्रेडेशन और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी पर फोकस करना होगा। तीसरी चुनौती है इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस यानी ISR नेटवर्क को मजबूत करना। J-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एडवांस सैटेलाइट्स, ग्राउंड बेस्ड रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत होगी। भारत को अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी भी मजबूत करनी होगी ताकि अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देशों से एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके। इसके अलावा क्वाड जैसे मल्टीलेटरल फोरम्स के जरिए भी भारत को अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। J-35 मिलने से पाकिस्तान की एयरफोर्स को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। J-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी, एडवांस रडार और मल्टी रोल वेपन सिस्टम पाकिस्तान को एयर सुपेरियरिटी, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त देंगे। दूसरा फायदा है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी कि J-35 दूसरे एयरक्राफ्ट, ग्राउंड सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस यूनिट के साथ डेटा शेयर कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर नेटवर्क बना सकती है। तीसरा फायदा है फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी कि J-35 की स्टेल्थ और लॉन्ग रेंज वेपन्स पाकिस्तान को जंग की स्थिति में दुश्मन के एयरबेस, रडार और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अचानक और सटीक हमला करने की ताकत देंगे। भारत को J-35 के खतरे का जवाब देने के लिए मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। सबसे पहले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे S-400, आकाश और बराक 8 को तैनात करना होगा ताकि स्टेल्थ जेट्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। इसके अलावा एडवांस रडार सिस्टम जैसे ऐसा रडार, ओवर द हॉराइजन रडार और सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा ताकि स्टेल्थ जेट्स के मूवमेंट को ट्रैक और ब्लॉक किया जा सके। साथ ही इंडियन नेवी को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करना होगा ताकि समुद्री इलाकों में J-35 का मुकाबला किया जा सके। भारत को अपने डिफेंस रिसर्च और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा ताकि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी गैप्स न बने। DRDO, HAL और प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को मिलकर फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर फोकस करना होगा। J-35 के पाकिस्तान में आने से साउथ एशिया में एयर पावर बैलेंस भारत के खिलाफ जा सकता है। जब तक भारत का एमका प्रोजेक्ट तैयार नहीं होता तब तक इंडियन एयरफोर्स को अपनी डिटेक्शन, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को तेजी से अपग्रेड करना जरूरी होगा ताकि इस नए खतरे का सामना किया जा सके। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी और डिफेंस कॉर्पोरेशन भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है जिसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रिपेयरनेस के कॉम्बिनेशन से ही दिया जा सकता है। भारत के लिए यह वक्त है वह अपनी डिफेंस पॉलिसी को री इमेजिन करे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर फोकस करे और ग्लोबल पार्टनरशिप के जरिए अपनी एयर पावर को और मजबूत बनाए। J-35 एक फाइटर जेट नहीं बल्कि साउथ एशिया में बदलते पावर इक्वेशन का प्रतीक है और भारत को इस चुनौती का सामना पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ करना होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना